दोस्तों, आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मोदी के अलावा इस देश में मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था मोदीमय हो गई है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था 2x2 मय हो गई है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था 4 गुजराती मय हो गई है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी मय हो गई है। तो देश में जो भी होगा वो इन्हीं 4 लोगों के इर्द गिर्द होगा। इर्द गिर्द होगा। तो आज की समस्या इन्हीं 4 लोगों के इर्द गिर्द है। यही 4 लोग देश को बेच भी रहे हैं, यही 4 लोग देश को खरीद भी रहे हैं, यही 4 लोग देश से देशद्रोह भी कर रहे हैं, यही 4 लोग देश को लूट भी रहे हैं, यही 4 लोग देश को गरीब बना रहे हैं, यही 4 लोग देश को भूखमरी के कगार पर पहुंचा रहे हैं, यही 4 लोग दुनिया के अमीर भी बन रहे हैं, यही 4 लोग। सारी कहानी भारत की, इंडिया की इन्हीं 4 लोगों से शुरू होकर इन्हीं 4 लोगों पर खत्म हो जाती है। इसलिए मुद्दा तो हमेशा यही रहेंगे। तो आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा है आज का गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया के 14 एंकरों का बहिष्कार करके या 14 एंकरों से इंडिया ने जो दूरी बनाने की कोशिश की है, बनाने का ऐलान किया है, वही मुद्दा है। दो तरफा। अब इंडिया का कहना है कि भाई तुम तो गटर में खड़े हो, नंगे भी हो, कपड़े भी उतार दिए हो, लाज शर्म तुम्हें तो है नहीं। तुम गोदी में बैठ गए हो, तुम सुपारी लेकर काम कर रहे हो, यानी सुपारी बन चुके हो, सुपारी मीडिया बन चुके हो। तुम अब उससे भी आगे बढ़कर के डाबर मीडिया बन चुके हो। कसम खा ली है कि भूखेंगे भी नहीं जब तक मालिक का आदेश नहीं होगा। तो इस हालात में हम तुम्हारे पास कैसे आए? हम तुमसे हाथ कैसे मिलाएं? हम तुम्हारे करीब बैठकर किसी भी मुद्दे पर कैसे बतियाएं? क्योंकि तुम्हारे लिए तो दुनिया है ही नहीं, तुम्हारे लिए तो देश है ही नहीं, तुम्हारे लिए तो देश भी मोदी हैं, दुनिया भी मोदी हैं, यहां तक कि आपके आका भी मोदी हैं, माई बाप भी मोदी हैं, सब कुछ मोदी है। आप मोदीमय हो गए हो। यहां तक कि अपने नाम को भी कभी कभी भूल जाते हो। अपने नाम के आगे अपनी टाइटल भी कभी मोदी लगाते हो। तुम्हारे पास कैसे आए? हम तुम्हारे साथ कीचड़ में कैसे खड़े हो सकते हैं? कीचड़ में कैसे उतर सकते हैं? हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम तुमसे दूरी बनाएं। यही काम इंडिया ने किया, बस इतना ही। क्योंकि तुम सुधरोगे नहीं,
और तुम्हें उस गटर में रेंगते कीड़ों की तरह एक दूसरे को काटने और कटवाने के अलावा कुछ आता नहीं है। नफरत फैलाना, लोगों को लड़ाना, दंगे करवा देना, ऐसे बहुत से कारनामे जब देश झेलने लगा तो देश को थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ा उसका जमीर जागा। और इंडिया ने यह फैसला लिया कि भाई अब तुमसे हम दूर रहेंगे। तुमसे भी, जैसे कि राहुल अपने भारत जोड़ो यात्रा में एक बात कही, एक टैगलाइन दिया, एक नारा लगाया कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब राहुल का कद भी बढ़ा, कांग्रेस पार्टी का कुनबा भी बढ़ा। अब वो 25-26 पार्टियों का एक कुनबा बनकर इंडिया के नाम से देश के सामने है। आपके आका, आपके माई बाप को ये बुरा लग रहा है। तो जहां राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वहां तुम नफरत की दुकान चलाओगे तो वो कैसे तुम्हारे पास आएंगे? कैसे तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम खून के प्यासे हो, तुम खूनी हो, तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम आतंकवादी हो, क्योंकि तुम आतंक फैलाते हो। तुम्हारे फैलाए हुए आतंक से देश में खून खराबे होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, मरते भी हैं। तो एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाला तुम्हारी दुकान पे कैसे आएगा? एक मोहब्बत की दुकान खोलने वाला नफरत की दुकान का भागीदार कैसे बनेगा? तो इंडिया ने जो फैसला लिया वो गलत किस हिसाब से? इंडिया ने बहुत सही फैसला लिया, और मैं तो कहता हूं थोड़ी देर से फैसला लिया। ये फैसले तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले आ जाने चाहिए थे। चलिए, देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो होना ही था। जब तुम मीडिया से गोदी मीडिया बन गए, और ये नाम किसी और ने नहीं दिया, ये नाम गोदी मीडिया उसी आदमी ने दिया है जिसका बहिष्कार तुम्हारे माई बाप ने सबसे पहले किया है, और 9 साल 8 साल 9 साल से करते रहे। यहां तक कि उसे चैनल से निकलवा भी दिया, यहां तक कि वो यानी रवीश कुमार जिस चैनल में काम करते थे, उस चैनल तक को खरीदवा लिया गोदी बनाने के लिए। अब इससे ज्यादा वो क्या गिरते, यानी तुम्हारे माई बाप, और तुम कितना गिरते इससे ज्यादा। और इतने गिरने के बाद भी तुम्हारे करीब कोई कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। इतने दिनों तक लोग कैसे आते रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और यही मैं हमेशा कोसता रहा, यही मैं हमेशा बताता रहा, यही मैं हमेशा कहता रहा कि भाई इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? क्यों जाते हैं लोग ऐसे
आतंकवादी लोगों के पास, ऐसे आतंक फैलाने वाले लोगों के पास डिबेट करने, सार्वजनिक सामाजिक इशू पर बहस करने, वहां ऐसा कुछ तो होता नहीं। वहां तो एक मुद्दा चलता है और वो है हिंदू मुसलमान, दूसरा कुछ वहां होता नहीं। थोड़ा बहुत अगर और जोड़ते हैं तो वो करते हैं छोटी बड़ी जाति, जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदाय भेद, लिंग भेद, न जाने क्या क्या भेद, भेद ही भेद। ऐसा जब आप यानी गोदी मीडिया अपने आप को बना लोगे, गोदी से सुपारी बनोगे, सुपारी से डाबर बनोगे, कैसे कोई तुम्हारे साथ किसी चैनल में बैठ करके डिबेट करेगा किसी सामाजिक और सार्वजनिक इशू पर, सार्वजनिक विषय पर? क्योंकि वहां तो सार्वजनिक विषय होते ही नहीं, वहां तो मोदी के महिमा मंडन के अलावा कुछ होता ही नहीं। खैर, इस पर बाद में आऊंगा, इस बात को आगे बताऊंगा कि आप भी दोषी नहीं हो। गोदी मीडिया के सारे पत्रकार, यहां तक कि जो 14 पत्रकारों को जिन्हें इंडिया ने बैन किया है, इंडिया ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, इंडिया ने उनके साथ न बैठने का निर्णय लिया है, या यूं कहें कि उनसे दूरी बनाने का निर्णय लिया है, वो पत्रकार कब थे? उन्होंने पत्रकारिता कब की? अगर इन 14 पत्रकारों के बारे में, या हम समझते हैं कि 90% मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो पेपर हो, पोर्टल हो, डिजिटल हो या फिर टीवी, सब के सब गोदी, सुपारी और डाबर बन चुके। तो कैसे कोई मोहब्बत की दुकान खोलने निकला राही यानी राहुल गांधी और लीडेड बाय कांग्रेस इंडिया, कैसे तुम्हारी दुकान, तुम्हारी नफरत की दुकान पर आएगा? उसने क्या गलत किया? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे आप अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। इंडिया ने बस इतना ही किया है कि आपके नफरत की दुकान पर आना बंद कर दिया है, बंद करने का निर्णय लिया है। आप अपनी नफरत की दुकान बढ़ाते रहिए, चलाते रहिए, और इंडिया अब आपसे दूरी बनाकर रखेगा। तो इसमें गलत क्या है? इसमें अलोकतांत्रिक क्या है? और इसमें लोकतंत्र को खतरा कहां से है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल या देश के बहुत से ऐसे डाबर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, नाम का डिक्लेरेशन क्यों किया गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अब उनको थोड़ा ज्यादा नहीं, मात्र 2 साल 5 साल पीछे जाकर देख लेते, 8 साल पीछे जाकर देख लेते तो पता चल जाता कि जिस आदमी ने, जिस पत्रकार ने इस सुपारी और डाबर मीडिया को यह नाम दिया गोदी मीडिया, वो खुद भी बहिष्कार का शिकार हुआ है, और यहां तक कि वो अपनी नौकरी भी खो चुका है। यह अलग बात है कि आज भी जितना उसे एनडीटीवी पर नहीं लोग देखते थे, उससे ज्यादा उसे यूट्यूब पर देखते हैं। उसने एक बात और कही थी कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरा चैनल छूट जाएगा,
मुझसे ये सब छीन लिया जाएगा जिससे मैं आम आदमी के हक की बात करता हूं, उठाता हूं, तो मैं रोड पर खड़ा होकर समाचार पढ़ दिया करूंगा, वहां भी लोग देखेंगे। और उसने ये बात साबित की। वो आपको गोदी नाम दिया, वो आपको गोदी नाम दिया, और आज रोड पर ही समझ लो, रोड पर खड़े होकर समाचार पढ़ देता है और लोग बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व देखता है। उस पर फिल्म तक बन चुकी है। और तुम्हें आज लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों के बहिष्कार के नाते और भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 70 साल में पहली बार हुआ है। तो ये 5 साल पहले, 9 साल पहले रवीश कुमार का बहिष्कार क्या था? खैर वो छोड़ दीजिए। अभी भी एक तिहाड़ी चौधरी है और दूसरे असली पत्रकार संदीप चौधरी हैं। उनका भी बहिष्कार कर रहे हो, करवा रहे हो, तुम्हारे माई बाप कर रहे हैं। वो कौन से किस लोकतंत्र में आता है और उसको क्या नाम दोगे? भाई तिहाड़ी सुधीर चौधरी जी, फिर से तिहाड़ जाने की तैयारी करो। कर्नाटका हाई कोर्ट ने आपको सुनने से इनकार कर दिया है।